Assalamu alaikum viewers, welcome to the Country School Bolton Branch YouTube channel. Before starting the video, please subscribe to my channel and press the like button. Now let's start the video. Today I am going to deliver a lesson on more on multimedia. मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन क्या है? मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन जो है वो हमें मुख्तलिफ जो एलिमेंट्स हैं जैसे कि टेक्स्ट है, ग्राफ्स है, आवाज़ है, इसके अलावा एनिमेशन होती हैं, जो वीडियो हैं, उनके जो पैगाम पहुंचाने का जो तरीका है उसको इस्तेमाल करने के काबिल बनाती हैं। हम इसके ज़रिए माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में जो वेरियस मटेरियल हैं उनको बैलेंस करके अपने जो नज़रियात हैं, जो अपनी बातचीत है, उसको क्लियर तरीके से हम पेश कर सकते हैं। जो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है वो टेम्पलेट्स बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, और जो एक टेम्पलेट है जो पहले से तैयार शुदा स्लाइड तरतीब है, हम इसी डिज़ाइन के साथ ये हमें स्लाइड बनाने में मदद करता है। डिज़ाइन टैब पर हम थीम्स ग्रुप के बहुत से जो सांचे हैं यानी कि डिज़ाइंस हैं उनको हम सर्च कर सकते हैं। हम इंटरनेट से बहुत सी प्रेजेंटेशन टेम्पलेट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्या है जी, किसी नई स्लाइड के लिए तरतीब को जब हमने मुंतखब करना है तो हम होम ट्यूब पर नई स्लाइड पर जाएंगे और वहाँ के ऑप्शंस पर एरो से क्लिक करेंगे। जो ड्रॉप डाउन मेन्यू आता है उसमें हमें जो डिफरेंट जो ऑप्शंस है वो नज़र आती हैं, जहाँ से हम चूज़ करने के हमें ऑप्शंस मिल जाती हैं। अब जो हमारे पास स्लाइड मौजूद होती है उसको फॉर्मेट करने के लिए हम स्लाइड पर कहीं भी क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद जो है हमें एक मेन्यू नज़र आता है, इस पर क्लिक करते हैं और उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। अब जो इंसर्ट टैब है, इंसर्ट टैब जो वो क्या करती है, वो हमें तस्वीर, स्मार्ट आर्ट, ग्राफ, चार्ट और शेप्स, फिल्म्स, वीडियोस और उसमें जो स्लाइड्स हैं उसमें वॉइस जो है वो ऐड करने के लिए हम इंसर्ट टैब को यूज़ करते हैं। जब हम फ़ोटो एल्बम पर क्लिक करते हैं तो क्या होता है जी कि उस पर एक स्लाइड शो बनाने के लिए हम फ़ोटो एल्बम पर या फ़ोटोज़ पर क्लिक कर लेते हैं, उसमें टेक्स्ट बॉक्स शामिल करते हैं, उसके लिए भी हमें यहाँ पर अलाउ किया जाता है। हमारे पास स्लाइड बन जाती है और उस पर हम ऐड भी कर सकते हैं कि हम क्या बनाना चाहते हैं और क्या नहीं बनाना चाहते। जो इलस्ट्रेशन ग्रुप होते हैं उस पर क्लिक करके हमें स्लाइड्स मिल जाती हैं। हम एक शेप्स ग्रुप्स में जाकर बहुत सारी जो ऑप्शंस हमारे सामने आती हैं, हम अपनी जो पसंद है, हमें जो चाहिए, हम वो शेप को सिलेक्ट कर सकते हैं और उसके मुताबिक जो है हमें ऑप्शन जो दी जाती हैं उसका यूज़ करके हम अपनी स्लाइड्स को बना लेते हैं। जो स्मार्ट आर्ट है वो अलाउ करता है हमें कि हम जो डिफरेंट और जो इंटरेस्टिंग ग्राफ्स हैं उसकी हमारे पास ऑप्शन आती है, लिस्ट आती है जो हम ऐड कर सकते हैं, जिसके ज़रिए से जो कॉम्प्लिकेटेड ब्लॉक्स हैं, डायाग्राम्स और वेन हैं वो भी बना ली जाती हैं। तो ये जो सारे ऑप्शंस हैं जब हम कंप्यूटर के जो मेन मेन्यू या इंसर्ट टैब है, फ़ोटो एल्बम है, शेप्स हैं, स्मार्ट आर्ट है, इन पर क्लिक करने से हमें ये सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। इसके बाद वो जो नेक्स्ट हमें बता रहे हैं वो बताते हैं कलरिंग के बारे में कि कलरिंग जो है वो हमारी वीडियोस को, हमारे ग्राफ्स को कैसे इंटरेस्टिंग बनाती है। जब हम एक प्रेजेंटेशन को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाते हैं तो उसके लिए हम कलर्स को यूज़ करते हैं। हम टेक्स्ट बॉक्स को जब एंटर करते हैं तो उसमें हमें ड्राइंग के टूल्स नज़र आते हैं। उस फॉर्मेट पे जाकर हम आसानी से हम अपने टेक्स्ट को, अपने पिक्चर्स को, फॉन्ट को डिफरेंट कलर्स में, डिफरेंट स्टाइल में जो है इजीली कन्वर्ट कर लेते हैं। जब हमने स्लाइड पर कोई वीडियो ऐड करनी होती है तो क्या करते हैं, मीडिया ग्रुप में जो वीडियो होती है उस पर क्लिक करते हैं या फिर वीडियोस को इंटरनेट से डाउनलोड कर लेते हैं। डिजिटल कैमरा से भी जो वीडियोस है वो अपलोड कर लेते हैं, फिर उसमें ऑडियो एंटर करते हैं। जो ऑडियो है वो हम डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसके अलावा हम डिफरेंट जो साउंड इफेक्ट्स हैं वो भी हम अपनी वीडियोज़ में ऐड कर लेते हैं, जिसके ज़रिए से जो हमारी प्रेजेंटेशन है, जो हमारी वीडियोज़ है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन जाती है। और जो प्रेजेंटेशन जब हम कलरफुल जो प्रेजेंट करते हैं तो उससे बहुत अच्छा इम्प्रेशन बनता है, इफेक्ट बनता है। नेक्स्ट है कि जब हम अपनी पूरी जो प्रेजेंटेशन होती है उसके डिज़ाइंस, उसके कलर, उसके फॉन्ट और उसमें जो डिफरेंट हम लोग इफेक्ट्स डालते हैं उसके लिए हम डिज़ाइन टैब जो होती है उसका यूज़ करते हैं, उसको कमांड्स देते हैं।
फिर जो स्लाइड ओरिएंटेशन होती है वो क्या करती है, वो हमें ऑप्शंस देती हैं कि हम स्लाइड्स जो हैं उनको पोर्ट्रेट मोड में करना चाहते हैं या लैंडस्केप के ज़रिए डालना चाहते हैं। जो स्लाइड ट्रांजिशन होती है उससे मुराद ये है कि जिसमें जो स्लाइड है वो एक जगह से दूसरी जगह जो वो ऐड कर दी जाती है। ट्रांजिशन के टैब पर मौजूद जो स्लाइड्स हैं उनके दरमियान जो ट्रांजिशन डाल दी जाती है, तो वो एक टाइम जो है वो हम टाइम ड्यूरेशन वहाँ पे डाल देते हैं कि इस टाइम के लिए इतने टाइम तक ये स्लाइड चलेगी, इतने टाइम से इतने टाइम तक ये स्लाइड चलेगी। जब हम टाइम ड्यूरेशन डाल देते हैं ना, तो वो स्लाइड, वो पिक्चर या वीडियो वो उतने टाइम ड्यूरेशन के लिए जो हमने सेलेक्ट किया होता है वो उतने टाइम के लिए हमारी स्क्रीन पर शो होती रहती है। फिर उसमें जो एडिटिंग होती है, जो हम डिज़ाइंस डालते हैं, उसी के ज़रिए वो डिज़ाइन जो हैं वो हमें शो होते रहते हैं। नेक्स्ट एनिमेशन टैब्स क्या होती हैं। आपने बहुत सारी एनिमेटेड मूवीज़, जो कार्टून मूवीज़ होती हैं वो भी देखी होंगी। उसमें क्या होता है कि वो जो एनिमेटेड पिक्चर्स होती हैं वो एक टैब के ज़रिए हमें फीचर्स डाल दिए जाते हैं, जो सादा भी होते हैं, सिंपल भी होते हैं। इसके मुताबिक हम उसको अपनी मर्ज़ी से, अपनी पसंद से उसमें जो भी इफ़ेक्ट्स डालने होते हैं, उसको जैसे मूव करना होता है वो सब हम उसमें मूव कर लेते हैं। इसके अलावा हम एनिमेटेड जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से पिक्चर्स को, ग्रुप्स को हम टाइम के ज़रिए एडजस्ट करके एक प्रॉपर तरीके से हम उसकी वीडियो बना लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था आपका आज का चैप्टर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।